ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ का लिटरेसी रेट 97% था। और वो क्यों था? क्योंकि पहले एजुकेशन जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी और दूसरी बात है प्रैक्टिकल होती थी, यानी अगर आपने तब पढ़ाई की हुई होती तो आपको एक काबिल इंसान बोल सकते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो रट्टा मार मार के कई डिग्री लिए बैठे हैं, लेकिन उनको जिंदगी की प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। देश की शिक्षा पद्धति ही देश का भविष्य तय करती है, क्योंकि यंगस्टर्स ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अब अगर उन्हें ही सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देश कहाँ से ग्रो करेगा? अब भारत में 25 साल की उम्र से कम के जो टोटल ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से 42.3% अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में लाखों के नंबर्स में लोग इंजीनियरिंग और MBA जैसे कोर्सेज करते हैं, लेकिन एक अच्छी पेइंग जॉब कितनों को मिलती है? आए दिन बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें आती रहती है। पढ़ाई का उन पर इतना प्रेशर है, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम की भी नहीं होती। क्या ये किसी ने सोचा है? देखिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम आज हमें मिला है, ये हमारा खुद का नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, जो आज तक हम चलाए जा रहे हैं। हमारे पहले का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था। उस समय भारत में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जहाँ फ्री में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था और उन्हें हर तरह की आर्ट और स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डिबेट, कुकिंग, फॉरेस्ट्री, कॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और इसके साथ ही साथ हमारे प्राचीन वेद और शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे, ताकि स्टूडेंट्स को जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है इसका नॉलेज भी हो। अब साल 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और 7,50,000 के करीब गांव थे, यानी लगभग हर गांव में या हर गांव के नजदीक में एक गुरुकुल होता ही था, जहां उस गांव के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। इन गुरुकुलों में 18 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और हर स्टूडेंट को बेसिक गुरुकुल की शिक्षा के बाद फिर बड़े गुरुकुल में भेज दिया जाता था, ताकि वो अपने विषय की और ज्यादा डीप नॉलेज ले सके। जैसे कि आचार्य चाणक्य जो थे, वो अर्थशास्त्र का ज्ञान लेने तक्षशिला विश्वविद्यालय में गए थे और आज उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में गिना जाता है। और उन्होंने सिकंदर को भारत आने से रोका भी था और अखंड भारत का निर्माण करके उस पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया था। तो हमारी पहले की एजुकेशन बहुत ही बढ़िया थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे। हर गांव-गांव में एजुकेशन अवेलेबल थी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। खैर, अब वापस थोड़ा ब्रिटिशर्स के टाइम में आते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें यहाँ पर शासन करने में बहुत परेशानी होती थी और उसके दो कारण थे। पहला, कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी। और दूसरा, अंग्रेजों को लेबर और क्लर्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, यानी ऐसे लोग जो उनके अंडर में चुपचाप काम करें, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। तब यहाँ पर लॉर्ड मैकोलाय को भेजा गया और उसने 1835 में यहाँ इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत एंशिएंट गुरुकुल एजुकेशन को बैन कर दिया गया, संस्कृत को बैन कर दिया गया और इंग्लिश एजुकेशन को शुरू किया गया। अंग्रेजों ने भारत में गुरुकुल बंद करवाकर इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स खोल दिए, गुरुकुलों को जला दिया गया, वहाँ के आचार्य को जिंदा जला दिया गया या जेल में बंद कर दिया गया। मैकलॉय ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर भारत पर हमेशा राज करना है ना, तो यहाँ की एंशिएंट एजुकेशन को खत्म करना होगा और अपनी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू करनी होगी। इसके बाद जो भी इंडियंस उन इंग्लिश के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर निकलेंगे, वो दिखने में तो इंडियन होंगे, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेजी होंगे और अंग्रेजों के हित में ही काम करेंगे। तो जिस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया हो कि लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सके, उससे भविष्य में क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। कायदे में तो जब देश आजाद हुआ था तब ये एजुकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी का फल हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। आप देखो कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, धीरूभाई अंबानी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, ये लोग एजुकेशन सिस्टम के पचड़ों में नहीं पड़े। इन्होंने जो किया खुद से सीख कर खुद के दम पर किया। अब अगर पूरी पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाना ही है, तो इतने साल बर्बाद करने से अच्छा तो कोई इन डिमांड स्किल सीख लो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इन स्किल्स को सीख कर आप महीनों के लाखों कमा सकते हो, वो भी बिना किसी डिग्री के। और जितना करोड़ों रुपया आदमी पढ़ाई में लगाता है ना, अगर उसके आधे का भी आधा इन स्किल्स को अच्छे सीखने में इन्वेस्ट किया गया तो लाखों से करोड़ों में भी पहुंचा जा सकता है। आप इन स्किल्स के अराउंड पूरा एक बिजनेस, एक एजेंसी खोलकर बैठ सकते हो। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स को डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा कुछ पता ही नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 8 लाख के करीब इंजीनियर्स टेक्निकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से 60% अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, उन्हें कोई भी नौकरी मिलती ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी उन्हें नौकरी दी ही नहीं जा सकती। और इसका कारण है लो क्वालिटी एजुकेशन। देखो, कॉलेजेस में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज को रट्टा मरवाया जाता है, एग्जाम्स होते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं और बस काम वहीं पर खत्म हो जाता है। जिनके नंबर अच्छे होते हैं
उनको अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाती है और बाकियों का क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो इंजीनियर डॉक्टर का ये खुमार हमारे दिमाग से निकालना होगा। हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता। महाभारत में भी पांचों पांडवों को द्रोणाचार्य ने अलग अलग युद्ध कलाएं सिखाई थी उनके गुण दोष के आधार पर। अब अगर भीम को गांडीव थमा दिया जाता और अर्जुन को गदा पकड़ा दी जाती तो क्या होता। इसी तरह से हर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा होता है। इसीलिए सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट को देखना चाहिए और उसको उसी फील्ड में अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बस इंजीनियर डॉक्टर और इन दोनों से बच गए तो IAS IPS जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहते हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाया है, बच्चा कुछ बन जाएगा तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा। और इसीलिए सब के सब इसी इंजीनियर डॉक्टर की भेड़ चाल में लगे हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी पेरेंट्स की इस चीज का बखूबी फायदा उठाते हैं। एक 10वीं 11वीं के बच्चे की स्कूल फीस भी लाखों रुपए की होती है और प्राइवेट कॉलेजेस के तो क्या ही कहने। पेरेंट्स फिर भी किसी तरह लोन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही मिसिंग है। और इसीलिए आप देखते हो कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेज देते हैं। आपने आज तक सुना है कि किसी चीफ मिनिस्टर का बच्चा उसी के स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ऊपर से नीचे तक ये पूरा सिस्टम ही स्कैम है। और यहाँ भी अगर किसी का नुकसान होता है तो वो मिडिल क्लास के लोग ही है और गरीब आदमी का ही होता है। अब मैकॉले तो चाहता ही यही था कि भारत के लोग अपने कल्चर को भूल जाएं और आज लगता है वो कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि भारत वो देश था जहाँ संस्कृत बोलने वालों को विद्वान माना जाता था, लेकिन आज इंग्लिश बोलने वालों को वो उपाधि दी जाती है। अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है। भाई अगर इंग्लिश बोलने से ही आदमी बड़ा होता तो फिर नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों को आप क्या कहोगे। नीरज जब इंटरव्यू देते हैं तो हिंदी में देते हैं। स्टोरी हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में पूछे भाई, क्योंकि उनका मेन काम है अच्छे से खेलना, ना कि अच्छी इंग्लिश बोलना। देखो इंग्लिश बोलना या सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको एक स्टेटस सिंबल बनाना कहाँ तक ठीक है। तो हमें आज ये डिसाइड करना होगा कि क्या हमें ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम पर भेड़ों की तरह चलना है या फिर अपना दिमाग लगाकर खुद से सीखना है। आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब